हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजरियल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो is concerned with managerial activities relating to planning, procurement of funds and proper utilization of funds. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। पहला है कॉस्ट, दूसरा है रिस्क, तीसरा कैश फ्लो ऑफ पोजीशन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश रेफर्स टू प्लानिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज, वेरियस सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स एंड देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो क्या ऑप्शन आएंगे इसके, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग के रिलेटेड है, फाइनेंशियल नीड्स की। ठीक है, तो क्या कौन करता है प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू प्लानिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अब इनमें से कौन सा फीचर है जो फाइनेंशियल प्लान नहीं है। तो इसका आंसर होगा, हम पहले ऑप्शन रीड करते हैं, सिंप्लिसिटी, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोरसाइट। तो बी आंसर है जो वो इसका सही आंसर है कॉस्ट। कॉस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का फीचर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डैश इज द डिसीजन related to composition of capital structure and also depend upon ability of the business to generate cash। क्या ऑप्शंस है, मार्केट कंडीशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कैश फ्लो एबिलिटी या कंट्रोल। तो इसका सही आंसर है कैश फ्लो एबिलिटी। कैश फ्लो एबिलिटी इज द डिसीजन, ऐसा डिसीजन है किसके साथ रिलेटेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ, एंड आल्सो डिपेंड अपॉन एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट कैश। क्लियर। तो नेक्स्ट है 6 पॉइंट, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज एक्सेप्शनल हाई इन अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के केस में। तो इसका सही आंसर है ए, अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हाई होता है। ठीक है, जहाँ पर हमने कैपिटल कम यूज़ की हुई है बट हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फैक्टर्स अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो नीचे गिवन है वो डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। प्रेफरेंसेस ऑफ शेयर होल्डर्स, अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजंस के रिगार्डिंग। ठीक है, 8 पॉइंट है, डैश रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ टोटल कैपिटल फंड्स रेज्ड बाय द कंपनी। अब कौन से हैं देखो, फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल रिक्वायरमेंट या अंडर कैपिटलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेफर्स करता है स्ट्रक्चर ऑफ द टोटल कैपिटल फंड्स रेज्ड बाय द कंपनी। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट है 9th, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़। अब क्या बेसिक ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द फॉर्म या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है। क्लियर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज या ऑल ऑफ द दीज। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसको रेफर करता है, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर। नेक्स्ट है,
द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ द रिजल्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, वो किसके रिजल्ट होते हैं? डिविडेंड डिसीजन के रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो इसका सही आंसर है डी, ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। क्लियर? नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज lesser than the cost of debt capital, equal to the last dividend paid to the equity shareholders, equal to the dividend expectations of the equity shareholders for the coming years, या none of the above। तो इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि जो हमने कैपिटल वो वाली कॉस्ट जो कैपिटल रेज करने में हमारी लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 13th पॉइंट, डैश सिक्योरिटी इज़ नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। अब कौन सी सिक्योरिटी है वो? वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी है। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सी, इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर सिक्योरिटी है वो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी है। क्लियर? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उनको इनकम होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसके लिए ज़रूरी होते हैं? करंट एसेट्स के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स, या नन ऑफ दिस। लॉन्ग टर्म है तो वो फिक्स एसेट्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है 15, फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी मेजर्ड इन स्टॉक टर्म, फ्लो टर्म, या बोथ ए और बी, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों की टर्म में इनको हम मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? ये मैंने आंसर्स दिए हुए हैं इसके नीचे। ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।